अब जो अग्रीमेंट हुआ है, चीन वापस जाएगा फिंगर 8 के पीछे जो उनका कैंप था। पर जो राजनाथ सिंह ने बोला कि इधर भी दोनों साइड्स पुल बैक करेंगी। अब कितना पुल बैक करेंगी अभी तक ये क्लियर नहीं आया है। लेकिन पहले इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जैसे जो चीन है, चाइना है, वो एग्रेसर है। लेकिन अब वीके सिंह साहब ने तो खुद कह दिया कि हम वहां पे ये कर रहे थे। उसके जवाब में फिर चीन ने ये किया सर। अब बाबा चौधरी साहब का केस मेरे ख्याल में तो वो फेक न्यूज है नहीं। इन माय ओपिनियन आपका क्लेम है फेक न्यूज का, मेरा क्लेम है फेक। अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये फेक न्यूज नेटवर्क चलाया जाता है, फिर उसका शिकार आप भी हो जाते हैं और आप इस तरह की ट्वीट कर देते मैंने हैं। ट्वीट किया है, इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट अ फेक ट्वीट, बट व्हाट आई जी गॉट सरप्राइज्ड वाज टू सी अ मिनिस्टर हु अपीयर्स टू बी अनएम्प्लॉयड। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के हवाले से, और थोड़े से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी बात होगी। और मुझे इस वक्त भारत से ज्वाइन किया है भारतीय आर्मी के साबिक मेजर जनरल जनरल हर्षा कक्कर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज राजनाथ सिंह साहब ने पार्लियामेंट में बताया कि डिसएंगेजमेंट हो रही है पेंगोंग जो लेक है उस एरिया से। वहां से चीन भी अपनी फौजें पीछे हटा रहा है, भारत भी अपनी फौजें पीछे कर रहा है, उस एरिया से डिसएंगेजमेंट हो रही है। अब वो जो एरिया है, कहा जा रहा है कि उस पे पहले भारत का कंट्रोल था। अब जब ये दोनों आर्मीज पीछे होंगी तो एक तरह से तो इंडिया को अपने एरिया से ही पीछे आना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी सी पेचीदगी होगी। क्या आप इससे एग्री करते हैं सर? आपको पहले जरा सिचुएशन समझा दूं। पेंगोंग सो के नॉर्थ पे जो पहाड़ी से जो नीचे आ रहे हैं उनको फिंगर्स बोलते हैं, और 8 फिंगर्स हैं। चीन का डिप्लॉयमेंट फिंगर 8 के ईस्ट होता था, और भारत का डिप्लॉयमेंट होता था, एक कैंप है धन सिंह थापा कैंप जो फिंगर 3 पे था। फिंगर 4 और 8 के बीच में इंडिया क्लेम करता है फिंगर 8 तक, चीन क्लेम करता है फिंगर 4 तक। ये दोनों देशों का बीच में क्लेम लाइन का क्रॉसिंग था। अब चीन आके फिंगर 4 तक आया जो उनका क्लेम था। हम लोगों ने हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली, मैं अभी नॉर्थ बैंक की बात कर रहा हूं। हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली, उनको डोमिनेट करके वहीं ब्लॉक कर दिया। अब जो अग्रीमेंट हुआ है, चीन वापस जाएगा फिंगर 8 के पीछे जो उनका कैंप था। वो अपनी जगह चले गए जो अप्रैल लास्ट ईयर की जगह पे थे। भारत का कैंप होता था फिंगर 3 पे धन सिंह थापा कैंप, भारत अपना उसी कैंप में आएगा। अभी फिंगर 4 में है, अपने कैंप फिंगर 3 में आ जाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ फर्क ये है कि जब तक डिस्कशन आगे ना हो, किस प्रकार से पेट्रोलिंग होगी, किस प्रकार से क्लैशेस अवॉइड होंगे, कोई देश अपने इलाके में या अपने क्लेम लाइन तक पेट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर है कि आपका जो स्टेटस को पोजीशन था अप्रैल 2020, दोनों साइड्स वहां जाके बैठ गई। दोनों साइड्स आगे उधर से नहीं आएगी। ये हो गया नॉर्थ ऑफ पेंगोंग सो। जो साउथ ऑफ पेंगोंग सो था, भारत ने आगे आके कैलाश रिज को ऑक्यूपाई कर लिया, और ये जो पोस्ट भारत ने लिया वो 62 के बाद ये पोस्ट पे कभी नहीं आया था। चीन क्लेम करता है कि ये पोस्ट जो भारत ने लिया है वो 4.5 किलोमीटर इनटू चाइनीज टेरिटरी है। भारत वो नहीं मानता। इन पोस्ट को ऑक्यूपाई करने से जो चीन का उधर मेन कैंप है वो है मोल्डो गैरिसन कैंप, और जो संगपूर गैप है जिसके थ्रू अगर कोई मूवमेंट होना है चुशूल एरिया में तो इसके थ्रू होना है, दोनों को डोमिनेट करना है। अब जो डिस्कशन हुआ है ये अभी तक इतना क्लियर नहीं है कि किस प्रकार पे ये सदर्न बैंक पे एक्शन होगा, पर जो राजनाथ सिंह ने बोला कि इधर भी दोनों साइड्स पुल बैक करेंगी। अब कितना पुल बैक करेंगी अभी तक ये क्लियर नहीं आया है, पर इतना है कि जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स हैं वहां पे, टैंक्स जो है उनका पुल बैक शुरू हो गया है। इसके आगे क्या होगा, क्योंकि हमारा पोजीशन पीछे है, तो अगर वही अप्रैल 2020 होगा तो इंडिया अपनी पोजीशन पे पीछे आ जाएगा और चीन अपने मोल्डो गैरिसन में रहेगा। ठीक। तो ये फर्क है। तो इसमें कहीं पे कुछ हुआ नहीं। जो बाकी दो जगह है, गोगरा है और डेप्सैंग है, उसका डिसीजन या उसका कोई डिस्कशन अभी हुआ नहीं। इसको शुरू करने के बाद
उसका डिस्कशन शुरू किया जाएगा। ठीक। तो अच्छा जैसे आप सर। क्लेम कर रहे हो कि जो कोई लॉस ऑफ टेरिटरी है, कुछ नहीं है, जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 पे, वहीं पे दोनों साइड्स बैठ गई। ठीक। अगर सर ब्रीफली आप मुझे बता सकें, जिस तरह आपने बताया कि इंडिया का क्लेम था फिंगर 8 तक और चाइना का क्लेम था फिंगर 4 तक। चाइना तो इस वक्त फिंगर 4 तक आया हुआ है। अब चाइना वापस किस फिंगर तक जाएगा और इंडिया फिंगर वापस किस फिंगर तक जाएगा? ओके, अप्रैल 2020 इसको इंसिडेंट शुरू होने से पहले चाइना अपना कैंप फिंगर 8 के ईस्ट में होते थे, वो वापस वहीं जा रहे हैं। इंडिया अपने कैंप धन सिंह थापा पोस्ट जो फिंगर 3 पे था, वो इंडिया का पोस्ट था। इंडिया वहीं वहीं पे जा रहा है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो स्टेटस को था अप्रैल 2020, वो स्टेटस को नॉर्थ बैंक में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है। कोई तो मतलब जो इंडिया का डिमांड था कि हमें स्टेटस को अप्रैल 2020 का चाहिए, दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। भारत के एक मिनिस्टर हैं, वो साबिक 4 स्टार जनरल भी रह चुके हैं, वीके सिंह साहब। उन्होंने ये कहा कि हमने 50 से ज्यादा दफा जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके उस पार हम जा चुके हैं चाइना के अंदर। चीन भी पहले यही कहता था कि भारत बार बार इस किस्म की हरकतें करता था, तो जिसकी वजह से हमें ये लद्दाख एक्शन करना पड़ा। लेकिन पहले इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जैसे जो चीन है, चाइना है, वो एग्रेसर है। लेकिन अब वीके सिंह साहब ने तो खुद कह दिया कि हम वहां पे ये कर रहे थे, उसके जवाब में फिर चीन ने ये किया। सर, आपने मेरे ख्याल आधा पेपर पढ़ा है, या वो जो चीन का स्टेटमेंट है, अगले दिन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वीके सिंह का स्टेटमेंट है, जो उसी पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने रिट्रैक्ट करके किया है, वो आपने पढ़ा नहीं, तो वो अलग कहानी है। बट डिफरेंस ये सर आज रियलिटी ये है। दिस इज रिपोर्टेड इन बीबीसी टुडे, आज भी आई बीबीसी नो, की में लगा हुआ है। बीबीसी, पर बीबीसी ने वो जो रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट है और जो जनरल वीके सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। द रियलिटी इज एलएसी क्या, इट्स अ परसीव्ड लाइन। चाइना का क्लेम लाइन, इंडिया का क्लेम लाइन। एवरी टाइम वी गो टू आवर क्लेम लाइन, वी आर क्रॉसिंग द चाइनीज क्लेम लाइन। आप उसको इनकर्जन बोल लो। जब भी चाइना आते हैं अपने क्लेम लाइन पे, दे आर क्रॉसिंग द इंडियन क्लेम लाइन, तो वो उनका इनकर्जन है। नाउ द क्वेश्चन इज हु पेट्रोल्स मोर। ठीक है, so our patrolling is much more. So आप जैसे भी ले लो, it is not that you are entering Chinese territory, you are going to your perceived claim line. जैसे हमारा perceived claim line फिंगर 8 पे, जो आपको मैंने अभी समझाया, चाइनीज का perceived claim line फिंगर 4 पे है। हर बार हम फिंगर 4 को क्रॉस करेंगे तो चाइना के लिहाज से हमने इंट्रूड किया है। हर बार चाइना फिंगर 8 को क्रॉस करेगा तो इंडिया के लिहाज से चाइना ने इंट्रूड किया है। अब कौन ज्यादा पेट्रोलिंग करता है, वो ज्यादा, आप उसको जैसे समझ लो। बट द रियलिटी इज बिकॉज ऑफ अ परसेप्शन ऑफ द लाइन। और जो जनरल वीके सिंह ने बोला, उसके बाद जब सरकार ने क्लैरिटी दिया और वही न्यूज़पेपर के ऊपर जिसको पिकअप किया गया, उसके बाद वो जब पब्लिश हुआ, वो अलग कहानी है। बट द रियलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस परसीव्ड लाइन। और ठीक। चाइना के पास कहीं भी ये स्टेटमेंट दो, जिस देश को ऐसा थोड़ा मौका मिलेगा वो थोड़ी चिंगारी फेंकने की, तो कौन नहीं फेंकेगा। ठीक सो है। दैट इज हाउ चाइना ने एक्सप्लॉइट किया। बट देन यू कैन लुक एट इट, अगले दिन ही डिसएंगेजमेंट की बात हो गई। ठीक। ठीक है। अच्छा सर, सो इस सारा ये जो तनाज़ा चला, ये जो सारी लद्दाख के अंदर सिलसिला चल रहा था, इसके दौरान जिस तरह आपने भी अभी ज़िक्र किया कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें रिपोर्ट की, फेक न्यूज़ भी चलती रही, और फिर पिछले दिनों ही वो भारत का एक बहुत बड़ा फेक न्यूज़ नेटवर्क भी पकड़ा गया, और हाल ही में सर आपके पास भी एक फेक न्यूज़ आई और आपने हमारे जो मिनिस्टर टेक्नोलॉजी हैं, फवाद चौधरी साहब, उनके हवाले से एक ट्वीट कर दी, और उनको, और हालांकि वो सारा चीज़ फेक थी। तो ये तो लगता है कि वो जो फेक देखो न्यूज़ थी, उसका आप भी शिकार हो देखो गए सर। देखो, आप कह रहे हो कि भारत फेक न्यूज करता है, पाकिस्तान फेक न्यूज करता है, हर देश फेक न्यूज करता है। ज्यादातर तो बीबीसी सबसे ज्यादा फेक न्यूज डालता है, एक बात। दूसरी बात, जो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो जो आप बोल रहे हो, वो कौन सी बॉडी है? यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल बॉडी है? नहीं है। इट इज कॉल्ड डिसइंफॉर्मेशन। इज इट एन ऑफिशियल बॉडी अंडर द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट? नो। Is it an official body under the European Union, any other organ? No. ठीक है ना? तो आप उसको जो नाम दे दो, so there is no clarity on that. अगला, अब फवाद चौधरी साहब का केस,
मेरे ख्याल में तो वो फेक न्यूज है नहीं, इन माय ओपिनियन। आपका क्लेम है फेक न्यूज का, मेरा क्लेम है फेक न्यूज नहीं है। बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि वो मिनिस्टर साहब रिप्लाइड। मिनिस्टर साहब को इतना पैनिक हो गया। अगर फेक न्यूज मेरे खिलाफ कोई डालेगा, क्या मैं पैनिक करूंगा? मैं इग्नोर करूंगा। पर इतना डरना और अपने अवाम को बोलना कि इनको काउंटर करो, ये कोई देश के मिनिस्टर का काम है? नहीं मेरे सर, ख्याल, मैं तो हैरान। सुन लो, आपके कंट्री फेलो है, आप डिफेंड करोगे। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर अ मैन ऑफ हिज कैलिबर, ऑफ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू रिस्पॉन्ड, और उसका पढ़ो ट्वीट जो उसने लास्ट लाइन में लिखा है, माई कंट्रीमैन और माई मेन और माई फेलोज विल काउंटर। आप क्या बोल रहे हो कि ट्रोल करो? नहीं सर, एक मिनिस्टर कह रहा है ट्रोल करो, ये उन्होंने हालात है उन्होंने मिनिस्टर। उन्होंने सर ये कहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि फेक न्यूज का आप शिकार हो गए। ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज ए न्यू नहीं थिंग, तो नहीं, ट्रेनिंग दैट, यू कैन कम ऑन कम ऑन, आस्क सुनो पीपल टू सुनो ट्रेन सुनो, यू। काजमी साहब उनको डिफेंड मत कीजिए। आई एम रीडिंग हिज ओन, इफ यू वांट मी टू रीड आउट हिज ट्वीट जहां उसने अपने नहीं लोगों को बोला है नहीं ट्रोल नहीं, करो। सुनो सुनो, मैं ये वो ये कह रहे हैं कि सर देखे ना, हैरानगी हुई कि आप एक एनीवे, जर्नल के लेट अस, ओहदे पे हैं, आप एक सुनो जर्नल हैं, सुनो इंपॉर्टेंट सुनो, शख्सियत हैं। अगर काजमी आप इस साहब, तरह की फेक न्यूज पे कर काजमी सकते हैं, साहब, फिर तो जो काजमी साहब, दूसरे जर्नल बैठे हैं वो फेक न्यूज पे जंग छेड़ नहीं देंगे। नहीं, ये भी मसला है काजमी, ना। काजमी साहब, आप कहानी मत घुमाओ टू सपोर्ट हिम और टू सपोर्ट एनीवन एल्स। योर परसेप्शन इज फेक न्यूज, माय परसेप्शन इज नॉट फेक न्यूज। ठीक है? तो ठीक। जो आप परसीव करते हो फेक न्यूज, वो मैं नहीं करता। जहां मुझे पता है फेक न्यूज है तो फेक न्यूज है, मुझे ये लगा नहीं फेक न्यूज, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। उनके साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं वेर इज मारोड अ छलांग और नो रीजन, विच इज व्हाट ठीक। सरप्राइज मी, दैट इज अ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको ये नहीं पता कि सोलर और लूनर एक्लिप्स क्या फर्क है, और एक्लिप्स क्या होता है, और बाकी चीजें क्या होती है। दैट असाइड, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज कैलिबर, बट द फैक्ट इज, even if it is considered to be fake, मान लो fake है, does it require a minister to jump like this? That सर shows कि कुछ काम है उनके पास जिंदगी में। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप कहो कि भाई मिनिस्टर है, क्या और कोई काम नहीं है बट टू रिस्पॉन्ड? हैव यू फाउंड अदर कंट्री मिनिस्टर्स रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस? हैव यू फाउंड एनी ऑफ योर अदर मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिंग? ऑफ अमेरिका रिस्पॉन्ड्स एनीवे, चलो ऑन, छोड़ दो, छोड़ दो, प्रेसिडेंट अमेरिका ट्रंप साहब भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे तो मिनिस्टर है लेट्स सर, मूव ऑन। हमारे तो मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हम तो उनको डिफेंड करें या ना करें। ये मैं फेक न्यूज पे बात कर रहा हूं कि मैं फेक न्यूज आपको अलग है। फेक न्यूज आप कह रहे हो ना, सुनो, इट्स अ मैटर ऑफ फेक न्यूज आप कह रहे हो। टुमारो यू विल से कि जो राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया वो भी फेक न्यूज है, क्योंकि मर्जी आपकी है, जिसको बुलाना है फेक न्यूज बुला लो। ठीक अनलेस आई एम सिटिंग विद यू इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर प्रूविंग इट टू मी, आप कह रहे हो फेक न्यूज है, ठीक है। टुडे यू विल अच्छा से कि भाई राजनाथ का भी फेक न्यूज था। अच्छा, ठीक मैं है ना? इसको डिसएंगेजमेंट भी फेक आगे न्यूज है। आगे बढ़ाते हैं सर, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। चलो जब नेक्स्ट, ये जो गो टू द नेक्स्ट। फेक न्यूज नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें 750 फेक वेबसाइट्स हैं श्रीवास्तव ग्रुप की, आपकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। माना उन्होंने भी कि ये फेक न्यूज है। और इसी हफ्ते दिस वीक यू कैन गूगल, आवर ऑडियंस कैन गूगल, यूके के अंदर द संडे गार्डियन लाइव नाम से एक और इंडियन अगेन फेक वेबसाइट पकड़ी गई है यूके के अंदर। तो होता यह है कि इंटरनेशनली तो सर इसको कोई मानता नहीं है, इनको सबको पता है, पर अपनी ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये फेक न्यूज नेटवर्क चलाया जाता है। फिर उसका शिकार आप भी हो जाते हैं और आप इस तरह की ट्वीट कर देते हैं। नहीं, अगर आप इतने डेस्परेट है फवद चौधरी को डिफेंड करने के लिए, तो मैं छोड़ देता हूं, आप खुश हो जाओ। अच्छा भाई, आप जीत गए, खुश हो गए। फवद चौधरी को आप बता दीजिए कि अथर आजमी जीत गया जंग में, और उसको खुश कर दिया, क्योंकि आपका यही कहना है कि जो आपने वो पूरी कहानी ईयू श्रीवास्तव ग्रुप सब घुमा के यही लाया कि फवद चौधरी वाला ट्वीट फेक है। आपको वही प्रूव करना है फवद चौधरी को खुश करने के लिए। सर मैंने आपका वही इंटेंशन है। प्रूव ये आप करना भैया, है कि सर कि आपकी गवर्नमेंट आप चल, लोगों को एनीवे, एनीवे, फीड कर रही है। नहीं, आई एम सॉरी, माय गवर्नमेंट आई नो एंड आई एम वेल अवेयर। सो लेट्स मूव अहेड, क्योंकि फवद ठीक चौधरी है। को जो जो मैंने ट्वीट किया है, इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट अ फेक ट्वीट, बट व्हाट आई ठीक। गॉट सरप्राइज्ड वाज टू सी अ मिनिस्टर हु अपीयर्स टू बी अनएम्प्लॉयड। चलो।
सर वो देखे ना, वो तो आपको उन्होंने इन काइंड रिस्पॉन्स किया इसलिए कि आप भी तो देखिए माशाल्लाह जर्नल है। अगर एक जनरल साहब चलो, को रिस्पॉन्ड किए तो मतलब ये तो देखिए हमारे आप नेबर हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो तो मतलब कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है, इंटरेक्शन हुई ना सर अवध आपके। चौधरी, नहीं नहीं, आपके बहुत लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, खास तौर पे जब उनको पता है कि कितना जी। ज्यादा स्प्रेड होता है। चलो आगे। अच्छा ये तो सर आगे चलते हैं सर। अब इसी तरह की जो मैं आपसे, ऑब्वियसली ये आपका मौजू नहीं है, थोड़ी सी मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं इसकी सिक्योरिटी के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आजकल जो भारत में किसानों का से एहतजाज चल रहा है, उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है, खालिस्तान का हाथ है, कोई पाकिस्तान की एजेंसियों का हाथ है। आपको लगता है कि इसका सिक्योरिटी डायमेंशन भी है सारी चीजों का सर जो हो रहा है दिल्ली में? अगर आप देखो जो इंडिया गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में बातचीत हो रही है, जो भी हैंडल्स ट्विटर को कंफर्म हो रहा है कि ये आउटसाइड हैंडल्स इंस्टिगेट कर रहे हैं वायलेंस को, ट्विटर हैंडल्स को निकाल रहा है। परसों के लिहाज से उन्होंने 500 हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया था। काफी हैंडल्स को उन्होंने आउटसाइड इंडिया परमिट किया था, इंडिया के अंदर ब्लॉक किया था, मेनली बिकॉज दीज हैंडल्स वे इंस्टिगेटिंग वायलेंस। ठीक है। और जब ट्विटर जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो अभी भी डिस्कशन में है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अगर अकाउंट भी ब्लॉक किया है और यूएसए कैपिटल हिल वायलेंस के टाइम 70,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए थे, अगर ये एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज देयर विच इज इंस्टिगेटिंग। ठीक है। अदरवाइज ट्विटर वुड नॉट हैव एक्टेड, इट वुड हैव बीन विलिंग टू फेस एनीथिंग। Current discussions are on blocking of the accounts immediately or once it is confirmed. अभी जब उन्होंने खुद अनाउंस किया कि हमने 500 दिए और काफी कुछ आउटसाइड इंडिया इनसाइड इंडिया ब्लॉक कर दिए, दैट मीन्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस, सम अमाउंट ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस। एंड अगर आप देखो, इट इज expected to be there in some form, because whenever there is a protest of this nature, there are inimical forces which exist outside, जिनका इंटेंशन है टू इंस्टिगेट वायलेंस, टू क्रिएट टर्मोइल विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर इधर हुआ, कैपिटल हिल में वहां हुआ, कहीं और भी होता है। सो दीज आर ओकेशंस। सो इट इज ओनली व्हेन सच अ थिंग हैपेंस आर दीज पीपल अप्रोच्ड। ठीक। और अच्छा ये सर, है। ठीक। अब जो इसमें जो कुछ इंटरनेशनल शख्सियात हैं उनकी ट्वीट्स वगैरह भी आई, अगेन बड़े बड़े नामों की, क्या उसमें भी ये लगता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कि या फिर लोगों को जेन्युइन कंसर्न है कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग, सो दैट्स व्हाई दीस बिग सेलिब्रिटीज आर वो ट्वीटिंग फ्रॉम हॉलीवुड टू यूरोप, हर जगह से लोग ट्वीट कर रहे हैं इस हवाले से। अगेन आप कहेंगे कि इतने फारिग लोग हैं ट्वीट कर रहे हैं, पर आजकल ट्वीट्स के जरिए तो सर कम्युनिकेट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। इनके इनके जरा ट्वीट्स देख लीजिए, कितनी उगर के ऊपर बातचीत हुई है, कितनी बलूचिस्तान के ऊपर ट्वीट्स हैं, जहां पे आज भी या पिछले 2-3 दिन में भी कुछ डिसअपियरेंसेस हुई हैं, कुछ फायरिंग हुई है, कुछ हेलीकॉप्टर गनशिप्स इस्तेमाल हुई हैं। जरा देख लीजिए अगर इनके कितने ट्वीट्स हैं। और अगर इनके ट्वीट्स हैं युगर के ऊपर, जिनजियांग के ऊपर, तिब्बतन्स के ऊपर और बलूचिस्तान के ऊपर, तो फिर ऑटोमेटिकली इट इज वैलिड, दे शुड आल्सो ट्वीट फॉर फार्मर एजिटेशन। आई एग्री विद यू। पर अगर वहां पे कहीं कोई ट्वीट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, और सिर्फ इधर कमेंट है, आई लीव द जजमेंट विद यू। ठीक। अच्छा क्योंकि सर, उनको सडनली फार्मर्स के साथ प्यार हो गया, और जो पूरी दुनिया रो रही है जिनजियांग, पूरी दुनिया रो रही है तिब्बत, पूरा एशिया रो रहा है बलूचिस्तान या अफगानिस्तान, उसके ऊपर एक मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब उनको बहुत अन्नदाता से प्यार है, बहुत फार्मर से प्यार है, और कहीं प्यार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ठीक। या फिर सर इसका ये मतलब हो सकता है कि वो फेक न्यूज वेबसाइट्स तो रो रही हैं बलूचिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, पर दुनिया सिर्फ भारत के फार्मर्स के बारे में रो रही है, वो नजर आ रहा है अब दुनिया को। सो फेक न्यूज में तो आपको बलूचिस्तान नजर आता है, पर रियल न्यूज में आपको फार्मर्स नजर आते हैं, एक ये भी पता नहीं, होता है। आप उनको आप अब आपका अब वही परसेप्शन है फेक न्यूज का, क्योंकि आपको तो पाकिस्तान को डिफेंड करना, आपने वापस जाना ही है। पर मेरा बहुत रियलिटी है कि देयर आर लॉट ऑफ बलूचिस हु आर देयर ऑन सोशल मीडिया, और बीआरए के स्टेटमेंट्स कम ओपनली ऑन सोशल मीडिया, वीडियोस उनके ओपनली आते हैं, वो मतलब किसी को कनेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, दे आर पुटिंग इट।
सिमिलरली जैसे फार्मर्स के अपने वेब हैंडल्स हैं, दे आर पुटिंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, जो उनका डिमांड है नेक्स्ट वो डालते हैं, दीज आर ऑफिशियल हैंडल्स, मतलब ऑफिशियल इन द सेंस ऑर्गेनाइज्ड हैंडल्स हैं इनके टू इन्फॉर्म देयर ओन पीपल कि हम करते क्या है। अच्छा ठीक है, सो दोज आर द, दैट इज एक्सेप्टेबल। थैंक यू सो मच, आप सबका प्रोग्राम देखने का, और जनरल साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ लेके आए, शुक्रिया, थैंक यू।